बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे एक डॉक्टर प्रोफेसर दोस्त होते हैं। काफ़ी अरसे के बाद उनका मेरे पास यहाँ आना हुआ मेरे ऑफिस में, तो हमें कुछ मौका मिला साथ बैठने का। तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जिसके ऊपर शायद लिखा भी जा चुका है, लेकिन मेरे इल्म में वो बात बहरहाल नहीं थी। तो मुझे चूँकि वो बात उसने बहुत इंस्पायर किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। उन्होंने मुझे बताया कि एक साहब कोई होते थे फैसलाबाद में शायद, तो उनका अच्छा खासा काम था, फैक्ट्री थी एक बहुत बड़ी जिसको वो चलाते थे। तो कहने कि एक दफ़ा वो वहाँ से निकले बाहर, तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुत्ता जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था वो पड़ा हुआ था कहीं नीचे साए में किसी चीज़ के। तो जब उन्होंने देखा कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक और कुत्ता कहीं से आया है और उसने उस कुत्ते को, जो ज़ख्मी हालत में पड़ा था, खाने पीने लायक नहीं था, चीज़ों को देखकर उस तरह से नहीं पा रहा था, लेकिन वो वहाँ पड़ा हुआ था और बिल्कुल मोहताज था कि जब तक उस तक कोई चीज़ कोई लेकर ना जाए वो इस लायक नहीं था कि वो कहीं और जा सकता। तो उन्होंने एक आध दिन उसे देखा और उन्होंने उस तरफ ध्यान उस तरह से नहीं दिया। तो वो कहने लगे कि जब वो एक दूसरी दफ़ा वहाँ से वो गुजरे, तो वो क्या देखते हैं कि कहीं से एक और कुत्ता एक और आया है जो सेहतमंद था, ठीक था। उसने किसी तरह से जो उसकी दुम थी उसको गीला करके और वो उसके मुंह में पानी डाला, जिससे वो अपने आप को थोड़ा दुरुस्त समझने लगा। तो कहते वो जो साहब थे, जब उन्होंने ये सारा वाकया देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इंसान कुछ ना भी करे तो उसके हिस्से में इतना कुछ आ सकता है। ये तो जानवर है, जब इनके हिस्से में इतना कुछ आ रहा है तो इंसान के हिस्से में कितना कुछ नहीं आ सकता। वो राज़िक ज़ात है, वो हर जगह हर एक की मदद करने के लिए मौजूद है, तो इसका मतलब हमें तो एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोचने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अब वो सब कुछ छोड़ देंगे और बस इसी बात के ऊपर देखेंगे कि वही इनको खिलाए। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए और उन्होंने इसी की बुनियाद पर उन्होंने लोगों को दर्स देना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया। तवक्कल के एक और कॉन्सेप्ट लोगों के सामने ले आए और सब कुछ त्याग कर, छोड़कर अपनी जिंदगी को और तरह से जीना शुरू कर दिया। और फिर जो भी उनसे मिलने आते थे, जो उनसे इंस्पायर हुए थे उनके इस फलसफे से, उनसे मिलने के लिए आते थे, तो वो हर एक को वो बात जरूर सुनाते थे और उनके सुनने वाले, समझने वाले लोगों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा होता चला गया। वो अल्लाह वाले हो गए। उन्होंने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक और तरह से मजबूत कर लिया, तवक्कल का एक कॉन्सेप्ट और तरह से देना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो यही कहानी किसी को सुना रहे थे, जिस तरह पहले वो हराने वालों को सुनाया करते थे। वो बैठे सुना रहे थे ये कहानी, तो वहाँ एक नौजवान कोई बैठा हुआ था। जब उनकी इस कहानी को वो सुनता रहा, सारे कुछ बैठे सर धुन रहे थे, कुछ को और तरह से देख रहे थे, कुछ और तरह से। तो उस नौजवान ने उनसे एक लम्हे को रुक के कहा कि किबला, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात पूछूं। उन्होंने कहा बेटा पूछो। कहने लगे कि आपने जब सब कुछ छोड़ दिया तो वो पहले कुत्ते की नकल थी, जबकि अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको नकल दूसरे कुत्ते की करनी चाहिए थी। कहने वाले कहते हैं कि वो ऐसा वक्त था कि उनके ऊपर जैसे एक लम्हे को खामोशी तारी हो गई। इर्द गिर्द के लोगों ने उसको गुस्ताखी समझा, लेकिन साहब के लिए वो शायद बहुत बड़े सबक की बात थी। उन्होंने उसी लम्हे वो सब जो उनका सिलसिला था उसको एक तरफ किया, फिर से जाकर अपने पूरे इस निज़ाम कारोबार को करने की कोशिश की और फिर से बहुत से लोगों की जिंदगियों में रिस्क का सबब बने, बेशक अल्लाह के करम से। उन्होंने उससे सबक ये लिया कि जब आप हम कोई भी आसानियां तकसीम करने की ताकत रखते हो तो हमें आसानियां तकसीम करने से अपना हाथ खींचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तवक्कल की डेफिनेशन नहीं है। आपको अल्लाह ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दे रखा है और अगर आपसे कोई फायदा उठा रहा है, आपसे कोई फैज ले रहा है, कोई मुस्तफीज हो रहा है, कोई मुस्तफीद हो रहा है, तो आप अपना हाथ मत खींचिए। सिर्फ अगर अपने आप को बचाने खड़े हो जाएंगे तो उसके नतायज कुछ और निकलेंगे साहब। उसके नतायज वो नहीं होंगे जो होने चाहिए। मैंने जब उनसे ये वाकया सुना
کیونکہ یہ واقعہ آیا اس تناظر میں کہ یہاں پر وہ ظاہر میرے پاس میرے ادارے میں تشریف لائے تھے، تو مجھے کہنے لگے یہ کورونا کے جو ڈیز تھے تو آپ نے کس طرح اپنے ادارے کو دیکھا کیا. تو میں نے ان سے کہنے لگا کہ جناب میری کوشش تھی، میری خواہش بھی تھی، اور ہم لوگوں نے پوری محنت کی کہ جتنے لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں ان کی رزق روٹی جڑی ہوئی ہے. بے شک دینے والی تو میرے اللہ کی ذات ہے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس لائق سمجھے کہ ہم کسی کے لیے سبب بن جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ الحمدللہ ہم نے کسی کو کوئی نکالا نہیں اپنے ادارے سے. ہم نے ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی خدمت کی ہے، مدد کی ہے، کوشش کی ہے. ان کا ہم نے حق سمجھ کر کہ یہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے، ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ اب تو ظاہر معاملات پھر سے 15 ستمبر سے شروع ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی، اور مجھے اتنی انسپریشن ہوئی اس کہانی سے کہ بنیادی طور پر تو وہ جانور ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی نارملی لوگ کو اتنا بہتر فیل نہیں کرتے، لیکن اس سے جڑے سبق کو لے کر ایک صاحب نے پہلے کون سا سبق لیا اور پھر بعد میں کون سا سبق لیا. یہ سبق لینے اور سمجھنے والی بات ہے. آپ کی ہماری زندگی میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں، آپ کے ہمارے بزرگوں سے جڑی بہت سی کہانیاں موجود ہیں. ہماری روزمرہ میں ہر لمحہ ایک نئی کہانی کو جنم دے رہا ہوتا ہے. اب ان کہانیوں میں میرے رب نے ہمارے لیے سبق رکھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس طرح سے ٹیون کر لیتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو وہ ان سے سبق لینا چاہیں گے، وہ ان سے سبق لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ اس سے سبق لیتے ہیں. کیونکہ میرا رب ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد فرما رہے ہیں، اور ہر لمحے ہمیں وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کرنے کے لیے ہیں. ہم اپنی توجہ سے ان عطاؤں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ بالکل محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا.